हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज ये अपना क्लास 4th होने वाला अपना परसेंटेज चैप्टर का। इससे पहले हम क्लास 1, 2, 3 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ सबसे पहले उन वीडियोस को देखो, फिर उसके बाद अपना क्लास 4th पे आना, क्योंकि उन सभी वीडियोस में मैं बिल्कुल बेसिक्स बताया हूँ और बेसिक से उठाते उठाते आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, आज जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसके मैंने बेसिक आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, और आज एक नया कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा। उस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ उसमें से कुछ पीवाईक्यूज भी हैं, कुछ अलग जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, जो कि अपना पैटर्न इस बार चेंज हो गया ना, तो उस पैटर्न के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है ना। देखो, पैटर्न चेंज में क्या होता है ना कि जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहेंगे, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कभी कॉम्प्लेक्स कर देता है, कभी थोड़ा बहुत टाइप्स नए ऐड हो जाते हैं, तो उसे वो कहते हैं पैटर्न चेंज। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता, लेकिन ये जो पैटर्न चेंज जब भी होता है ना, एक हवा बन जाता है मार्केट में कि जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अब सब बेकार हो गए। ऐसी बात नहीं होती, कॉन्सेप्ट तो वही है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक जब हम पढ़ते हैं उसमें क्वाड्रेंट का रूल लगा है, वो रूल तभी भी वही लगेगा भले ही कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बस उसमें कुछ नए टाइप्स आ जाते हैं, या फिर पूछने का तरीका कुछ अलग हो जाता है ना। कुछ जो कैलकुलेशंस वगैरह वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, लेवल ऊपर होता है। उसी तरीके से हमें भी अपना लेवल ऊपर करना है। ये बात एक मैं मानता हूँ कि लेवल ऊपर हो जाता है थोड़ा, और इस बार लेवल डेफिनेटली ऊपर हुआ है पिछले बार से। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस क्लास की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे अपने पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हो। पीडीएफ से पढ़ने का मतलब क्या है ना कि जो भी अगर मैं इसके क्वेश्चंस वगैरह करवा रहा हूँ तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, और अपना जो क्वेश्चन है क्लास होने के बाद तो पीडीएफ से भी क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट, और है ना, देखो यहाँ पे मोर लगना है। ठीक है, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू कितना परसेंट ज़्यादा या फिर कम है अपने वाई की वैल्यू से। देखो यहाँ पे 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स दे रखा है ना। देखो यहाँ पे हाफ का मतलब तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 25% की अपनी फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/4, तो 1/4 ऑफ हाफ, हाफ मतलब 1/2 ऑफ एक्स, तो एक्स की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वल में दे रखा है 2.5 टाइम्स, तो 2.5 की मल्टीप्लाई होगी। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है ना वैसे ही कर दो, और कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे यहाँ पे लिखो, फिर जो भी कट रहा है काटो, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। उनका रेशियो से मैं पता कर सकता हूँ कौन किससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 2.5 टाइम्स दी वैल्यू ऑफ 30%। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी है भाई, 1/10 अपना 10% के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आएगा अपना 30% आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/10 हो जाएगा अपना 30% की फ्रैक्शन ऑफ 1/4 बोल रखा है, 1/4 ये रहा ना, 1/4 ऑफ वाई, तो 1/4 ऑफ वाई दे रखा है। ठीक है, अब देखो जिधर से जो कट रहा है वो काट दो, जैसे यहाँ से ये 4 से कट जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे 10 नीचे करूँ तो ये 5 5 जाओ, 5 2 जाओ, 2 से ये 2 कट गया अपना, 5 से ये 2 बाहर में कट गया। अगर मैं इस 2 को यहाँ लेके जाऊँ, या फिर ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 3/2 है, वाई को नीचे ले आओ, तो मेरे यहाँ से एक्स वाई का रेशो आ जाएगा अपना 3/2। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछ रखा है देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई, तो एक्स जो है वो वाई से कितना ज़्यादा है। ये नहीं बोल रखा कि x जो है y का कितना परसेंट है, ऐसे तो x का ये 150% है, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है x जो है वो y से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा है, तो प्लस में 1/, और y की वैल्यू कितनी है 2, तो x जो है वो एक ज़्यादा है 2 से, तो कितना होगा 50%। ठीक है, तो 50% मोर, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर यहीं पे ये पूछा होता ना कि देन x इज व्हाट परसेंट, और ये सब काट दो, देन x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो अब आप क्या जवाब देते, तो अब यहाँ आप जवाब देते 150%। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो अगर y की वैल्यू 2 है तो x उसका कितना परसेंट है, 150 गुना है, 1.5 गुना मतलब 150 गुना, तो 150% आता आंसर। लेकिन यहाँ पे कितना ज़्यादा पूछ रखा है, तो 50% मोर आंसर होगा इसका। अगला सवाल है मेरा, सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसका मतलब जो चीज़ यहाँ पे कट रहा है मैं वहाँ को काट दूंगा, फिर जो भी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की जगह आ क्या रहा है। देखो कट रहा है, जो कट रहा है काट दो। 14 से ये कट रहा है 3 बार में, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, और 0 से ये 0 कट गया, 9 से ये 6 बार में कट गया, 5 से अपना 2 बार में कट गया, 2 से अपना 3 बार में कट गया, 3 3 जा 9, 9 11 जा 99,
और अगर मैं इस 45 को इधर लेके आऊँगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 99 प्लस में 45 अपना किसके बराबर हुआ, क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के। अगर इसको स्क्वायर जो है अगर मैं इधर की तरफ लेके आऊँगा इसे, तो वो अपना हो जाएगा अंडर रूट में। और 99 प्लस 45 होता है कितना अपना 144, तो 144 का अंडर रूट हो जाएगा अपना 12, तो 12 ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, आप उसको इग्नोर करना, आज आज काम हो रहा है हमारे यहाँ, तो थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा। देखो ये एक सवाल ना अपने आप में पूरा एक कंसेप्ट है, इस पे आगे मैं आपको 4-5 सवाल करवाऊंगा, और उन सवालों को जब ये मैं अभी बताऊंगा ना वो कंसेप्ट, तो वो जानने के बाद आपको उसको बहुत आसान से कर पाओगे। अभी भी कर सकते हो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक ऐसे सवालों को करने का, लेकिन एक बार और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे डील करना है ऐसे क्वेश्चंस के साथ। जैसे मैं 2 बच्चों का नाम लेता हूँ यहाँ पे, एक है हमारा अंकित और एक है हमारा अंशुल, ठीक है, ये 2 बच्चे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो अंकित की जो इनकम है ना वो अंशुल से 20% ज़्यादा है, ठीक है, अंकित की जो इनकम है वो अंशुल से 20% ज़्यादा है, तो मैं फिर पूछूं कि अंशुल की जो इनकम है वो अंकित से कितनी कम है, आप ये बताओ, ठीक है। या फिर मैं 2 नाम अलग अलग ले लेता हूँ, ठीक है, बार बार ए से बोलना तो क्या पता आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, अंकित और यहाँ पे अंकित और प्रिया, ठीक है। तो अंकित की जो इनकम है वो प्रिया से 20% ज़्यादा है, तो आप बताओ प्रिया की अंकित से कितनी कम इनकम है, परसेंटेज में आपको बताना है। देखो या तो आप इसको परसेंटेज से कर लो या फिर रेशो से कर लो। अगर मैं इसको परसेंटेज से बताऊं तो अगर प्रिया की इनकम 100 है तो अंकित की 120 होगी, क्योंकि अंकित की 20% ज़्यादा है, 100 का 20% 20 ही होता है, तो 120 हो जाएगा। और अगर मैं रेशो से बताऊं तो 20% की रेशो कितना होता है 1/5, है ना। अगर प्रिया की इनकम 5 है तो अंकित की 1 ज़्यादा होगी, 6 होगी। तो मैंने आपसे पूछा क्या कि अब अंकित से प्रिया की इनकम कितनी कम है, तो 6 से 5 कितना कम है, 1 कम है, और 1 और 6 बेस लेंगे हम क्योंकि अंकित से कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे 6 आ जाएगा, तो 1/6 अपना फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है इसका 16.6666% होता है। तो इसका मतलब अंकित से प्रिया की जो इनकम है वो 1/6 जो कि 16.66% होगा कम है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपसे लूँ, है ना, एक और मैं अगर आपसे एग्जाम्पल लूँ, है ना, 2-3 एग्जाम्पल लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार नाम भी अलग लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ए है और ये पे हमारा बी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो बी की इनकम है ना वो ए से 25% ज़्यादा है, ठीक है, 25% ज़्यादा, अगर मतलब ए की इनकम अगर 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। या फिर फ्रैक्शन से बताऊँ तो ये 1/4 होता है इसका फ्रैक्शन। इसका मतलब अगर ए की इनकम 4 है तो बी की उससे 1 ज़्यादा हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है कि जो बी की इनकम है ना वो 25% ज़्यादा है, 25% मतलब प्लस का 1/4। तो इसका शॉर्टकट तरीका भी एक है। जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि ए की इनकम बी से मतलब इतनी कम है, मतलब बी की इनकम ए से इतनी ज़्यादा है 25%। अब मैं आपसे वो पूछूं कि ए की इनकम इससे कितनी कम होगी, तो आपको इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस कितना करोगे 1 और 4 को प्लस करोगे कितना आएगा 5 होगा, और ऊपर एज इट इज़ 1 है ना न्यूमरेटर हमारा, तो एज इट इज़ 1 आ जाएगा, तो 1/5 कम होगी। 1/5 होता है कितना अपना 20%, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 1 की जगह जैसे इस बार मैं अगर लूँ, है ना, एक और एग्जांपल लेता हूँ इस बार थोड़ा सा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से करना है, लेकिन थोड़ा सा इस बार चेंज करता हूँ, ठीक है। इस बार क्या है ना जो बी की इनकम है वो ए से 25% कम है, तो यहाँ पे 125 की जगह क्या आएगा अपना 75 आएगा, ठीक है। अब इस बार क्या है कम है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू -1/5 होगी, -1/4 होगी, ठीक है, 5 नहीं होगी। 1/4 हमारी 25% है, तो माइनस मैंने इस लगाया क्योंकि अब ए की इनकम बी से ज़्यादा है, मतलब बी की इनकम 25% कम है। तो अब आपको कैसे करना है, तब भी आपको इन दोनों को प्लस करना है। अभी मैंने क्या बोला, बी की इनकम इससे 25% कम है, तो ए की कितना ज़्यादा है, तो अब आपको इसको प्लस करना है। इसको जब आप प्लस करोगे -1 + 4 को जब आप प्लस करोगे तो 3 आएगा, और ऊपर एज इट इज़ 1 दे रखा है तो 1 लगा दो, तो 1/3% ए की जो 1/3 का परसेंट में जब कन्वर्ट करोगे तो 33:1 या फिर अपना 33.33%। इसका मतलब क्या 33.33% ए की इनकम बी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है ना। अब जैसे इस वाले सवाल को आप करो जो हमारे स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है। क्या बोल रखा है, इफ़ एज सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो ए की सैलरी है ना वो बी से 60% ज़्यादा है। 60% मतलब 3/5,
भाई 1/5 अपना 20% होता है, तो 3/5 अपना 20 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो 60% हो जाएगा। तो अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो मुझसे पूछ रखा है कि जो बी की इनकम है वो ए से कितना कम है। देखो यहाँ पे बोल रखा है ना व्हाट परसेंट बी की जो सैलरी है वो लेस देन ए है। तो ए से बी की सैलरी कितनी कम है, 3 कम है। बेस किसका लूंगा, 8 का, क्योंकि मैं ए से कंपेयर कर रहा हूँ। तो 3/8 मैंने आपको बता भी रखा है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू 37.5%। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, जैसे यहाँ पे प्लस में 3/5 आया ना, अपना 60% ज़्यादा है, तो ए की सैलरी 60% ज़्यादा है, तो मैंने पूछा बी की सैलरी कितनी कम है, तो आपको इन दोनों को प्लस करना है। 5 3 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है तो 5 3 8 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस दे रहा था तो 5 में से 3 माइनस करते फिर 2 आता, लेकिन यहाँ प्लस दे रखा है अभी, क्योंकि 60% ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब प्लस, तो 5 3 8 हो गया। ऊपर कितना दे रखा अपना 3, तो 3/8, देखो अब भी 3/8 आ रहा है और यहाँ पर भी 3/8 आया था, तो 3/8 अपना 37.5%। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 2-4 सवाल मैं आपको और करवाऊंगा। अगला सवाल है हमारा, इफ़ ए सैलरी इज़ 30% मोर देन बी सैलरी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे बोल रखा है कि जो ए की सैलरी है ना वो 30% ज़्यादा है, 30% ज़्यादा मतलब प्लस का 3/10, और बी की सैलरी मुझे इस बार बतानी है कि कितनी कम है। तो मैंने आपको बताया जब भी अगर आपको दे रखा है कि ए की सैलरी इतनी ज़्यादा है इतनी कम है, तो आप उसकी फ्रैक्शन निकालो और उन दोनों का प्लस कर दो। प्लस करके यहाँ पे 13 आएगा, और ऊपर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। वही जो दूसरा पार्ट पूछेगा वो कि बी की इससे कितनी कम सैलरी है, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस का कैसे, अगर देखो कम पूछ रखा है तो अगर देखो जैसे यहाँ पे ए है, ए ज़्यादा दे रखा है, तो ए की फ्रैक्शन वैल्यू तो यहाँ पे प्लस का 3/10 आएगा। लेकिन वहीं अगर बोल रखा है कि ए बी से कम है, तब तो ये माइनस का 3/10 आता। तो यहाँ पे जब मैं प्लस करता तो यहाँ पे देखो 3/13 आया है, 3/13 आया है, क्योंकि इन दोनों को प्लस किया है। और अगर यहाँ पे पूछा कि बी की कितनी ज़्यादा है, तो तब भी मैं इन दोनों को प्लस करता, तब यहाँ पे क्या आता, 7 आता, 3/7, क्योंकि आप -3 + 10 को करूँगा तो मैं 7 आएगा, तो 3/10। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे बताओ, इस क्वेश्चन में आते हैं फिर से। तो यहाँ पे बी की सैलरी ए से कितना कम है, तो वो आ जाएगा अपना 3/13। भाई 1/13 अपना मैंने बता रखा है। भाई अगर मुझे 1/13 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आएगा अपना 13 7 91, 9/13। अब इसी की आप 3/13 का फाइंड करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, और यहाँ पे 9 3 27/13। एक बार इससे मैं फिर से डिवाइड कर सकता हूँ, 13 2 26, 2 + 1, 2 + 21। भाई ये कुछ नहीं होता, ये 21 प्लस में 27/13 ही होता है। ठीक है, बीच में प्लस ही होता है, हम उसको ईजी तरीके से लिखने के लिए उसके साथ लगा देते हैं, प्लस को गायब करके। तो जब मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँगा तो 13 2 26, 26 है ना, तो 2 बचा यहाँ पे। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 21 प्लस में 2 प्लस में 1/13, तो ये कितना हो जाएगा अपना 23, और 1/13 अपना 1 से बहुत छोटा आएगा, तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, द इनकम ऑफ रमेश इज 24% लेस देन इनकम ऑफ सुरेश, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ सुरेश मोर देन द इनकम ऑफ रमेश। ठीक है, मतलब इनकम जो दे रखी है रमेश की वो 24% कम है अपने सुरेश से। अगर देखो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, ये 4 का मल्टीपल है, और मैं जानता हूँ 1/25 अपना 4% होता है, तो ये 4 का मल्टीपल है, तो मैं अगर इसकी 6 से मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24% की अपनी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 6/25। लेकिन यहाँ पे दे रखा है इनकम ऑफ रमेश लेस है, लेस मतलब माइनस है। तो अब मुझे बतानी है कि सुरेश की इनकम रमेश से कितनी ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया इन दोनों को प्लस कर दो, -6 और 25 को जब आप प्लस करोगे तो नीचे आएगा बेस अपना 19, और ऊपर एज इट इज़ मेरा 6 दे रखा है तो 6 लिख दूंगा। तो इतनी परसेंट, जब मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूँगा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो इतनी परसेंट सुरेश की इनकम ज़्यादा होगी अपने रमेश से। ये एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, देखो आप इसको देखो 60 है ना, एक जीरो को तो ऐसे ही रहने दो, तो 19 3 जा 57। ठीक है, 19 3 जा 57, 3 बचा। ठीक है, और 0 तो 30, फिर 19 में जो 19, फिर कितना बचा अपना 11, और 11 कितने बार में जाएगा, 19 5 जो 95, 19 6 जो 114, तो 5 बार में ही जाएगा, क्योंकि 6 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 31.5 समथिंग आ रहा है, एक ही डेसिमल प्लेस तक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, आई अर्न 38% मोर देन माई फ्रेंड, देन बाई वॉट परसेंटेज माई फ्रेंड और लेस देन मी। यहाँ पर भी वही बिल्कुल सेम केस दे रखा है कि मैं अपने 2 से 38% ज़्यादा कमाता हूँ। देखो ये 2 का मल्टीपल है और या फिर 19 का मल्टीपल है। भाई
2 गुना 19 ही तो है। 19 का मैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं जानता हूँ, लेकिन 2% का मैं जानता हूँ। 2% का होता है 1/50, तो इसका मतलब कितना है, 2% है। अब ये 2% का 19 गुना है, तो मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी मुझे 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मन में तुरंत आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ ना, ताकि तभी आपको ये सारी अच्छे से आ पाए। इसीलिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, वरना मैं हर टाइप पे एक एक दो दो क्वेश्चन करवा दूँ, आपको पता चल जाएगा टाइप क्या है, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, तो आप वहाँ से कर लो। लेकिन जो मेन की होता है ना मैथ्स में, वो होता है प्रैक्टिस। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो बहुत ही आसान हो जाता है मैथ्स को सॉल्व करना हमारे लिए, देखते ही क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे 30% मोर दे रखा है, इसका मतलब प्लस का 19/50 लिखूंगा। अब मुझसे पूछ रखा है मेरा फ्रेंड कितना कम कमाता है मुझसे, तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन से कैसे डील करना है। इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 69 मेरा बेस आ जाएगा और ऊपर एज इट इज़ मेरा 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो माइनस लगाऊंगा, क्योंकि मुझे बताना है ना मेरा दोस्त कितना कम कमाता है। अब देखो, इसको कन्वर्ट करना है मुझे परसेंटेज में, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या फिर या तो आप ऐसे कर लो, 1900 को 69 से डिवाइड कर लो, कितने बार में जाएगा। अगर मैं इसको 69 से डिवाइड करूँ, 190 को अगर मैं डिवाइड करूँ, तो क्या 3 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको लगभग 70 भी लूँ, लगभग अगर मैं 70 लूँ तो 210 आ जाएगा 3 बार में। और अगर मैं 2 बार में करूँ, है ना, अगर मैं 2 बार में करूँ तो 140 आएगा लगभग। तो इसका मतलब 2 से ही आंसर आएगा अपना, 30% तक तो जाएगा नहीं, 200 मतलब 2 की लाइन में रहेगा, तो 20% से ज़्यादा आएगा, है ना। और कितने बार में जाएगा भाई, 140 आया, या फिर अगर 69 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 138 आएगा। अब 138 मतलब 2 बचा मेरा, 140 और 50, 52, 520। अब ये कितने बार में जाएगा, देखो 69 दे रखा है, अगर मैं इसको 7 अप्रोक्सीमेट ले लूँ, तो 7 7 49, तो लगभग ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, तो जैसे यहाँ पे 19/69 दे रखा है, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब एक चीज़ देखो, मेरे जितने भी आंसर है ना, वो 25% के आसपास है। अगर मैं 25% फाइंड कर लेता हूँ, अगर उससे ज़्यादा आया तो मैं ज़्यादा ही लूँगा, अगर उससे कम आया तो मैं 25% से ऊपर कैलकुलेशन करूँगा नहीं, माइनस करूँगा जो कुछ करना है। तो देखो, अगर मैं इसका 25% निकालूँ, मेरे लिए जो कि बहुत आसान है, 1/4 करके, तो देखो 17 4 जो 68, इसका मतलब इसका 25%, अगर मैं इसका 1/4 करूँ तो 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 17.25 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 17 4 जो 68, मतलब 17 बार में 68 आ रहा है, 1 बचा, 1 को 4 से डिवाइड करोगे 0.25 आएगा, तो 17.25 आ रहा है। ठीक है, अब 19 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 17.25 प्लस में कितना, 75, 0.75, 18 हो जाएगा, और 1.75, तो 25% तो अपना ये कितना एक्स्ट्रा है। अगर मैं 69 का ये कितना परसेंटेज निकाल लूँ, तो मैं पता चल जाएगा मुझे कितना टोटल परसेंटेज अपना 1969 का, तो 1.75 कितना होगा। देखो 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूँ 69 का, तो 1% होगा 0.69, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2% की अगर मैं निकालूँ तो कितना होगा, लगभग 1.38 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 69 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1.38 आता है। तो ये 1.75 से कितना कम है, ज़्यादा कम नहीं है। अगर मैं 3% की निकालूँ वैल्यू, तो देखो कितना आएगा, अगर मैं इसको अप्रोक्स 70 ले लूँ तो लगभग 2.1 आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 17.25 में अगर मैं 2.1 प्लस करूँ तो कितना आएगा अपना, लगभग 19.35 आ जाएगा, है ना। एक बार देखो, मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है भाई, है ना, लेकिन ये कैलकुलेशन इतनी आसान तरीका है ना, अगर आप इसको समझ गए तो आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बचा सकता है। इसलिए मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको अच्छे से समझ लो, ये कंसेप्ट को। तो अगर मैं 3% निकालूँ तो 2.1 आ रहा है, इसका मतलब 3% तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं नहीं करूँगा। देखो 2.1 और 1.3 की 8 के बीच में मेरी 1.75 है ना। ये मेरा कितना परसेंट था, 25%। तो 25% में मैं 2 और 3 के बीच में ही देखूंगा कोई ऐसा नंबर जो मैं प्लस करूंगा। अगर मैं 2.5% प्लस करता हूँ 27.5, तो 27.5 ही मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 3 प्लस करता तो ज़्यादा आ जाता, 2.1 और 17.25, 19.35 आ जाएगा। 19.35 थोड़ा ना फाइंड करना, मुझे तो 19 फाइंड करना है। 69 का 19 कितना परसेंट है वो निकालना है, 19.35 थोड़ा ना निकालना है। तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 3% मैं ऐड नहीं करूँगा 25% में, तो लगभग 2% प्लस समथिंग करूँगा। 2% प्लस समथिंग यही दे रखा है, क्योंकि ये सब तो छोटे हैं, ये भी छोटा है और ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो 27.5% अपना बिल्कुल इसके आसपास लग रहा है, तो 27.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे इससे कर लो या फिर आप इससे कर लो, 19/69 इंटू 100। लेकिन मैं तो आपको कहूँगा ना, आप इससे करो। इससे क्या है ना कि आपकी कैलकुलेशन एकदम आसान रहेगी। इससे क्या है कि अभी तो आप कर लोगे, आसान है, लेकिन आगे चल के जब आप क्वेश्चंस कुछ ऐसे करोगे जिसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गए, तो आप वहाँ पे डिवाइड कैसे करोगे, है ना। मतलब
कैलकुलेशन में एक्चुअली जो मिस्टेक होती है वो कैलकुलेशन में ही ज़्यादा डर रहता है, ठीक है, मतलब उम्मीद रहती है कैलकुलेशन में गलत होने की। लेकिन जब आपकी कैलकुलेशन ही ईजी तरीके से रहेगी, जिसको आप फिंगर पे भी कर सकते हो, तब तो आपकी गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अपनी कैलकुलेशन को ईजी तरीके से करो, ये नहीं कि दुनिया भर की ट्रिक वगैरह सीखूँ कैलकुलेशन की, ठीक है, उसको किस तरीके से ईजी तरीके से कर सकते हैं उसी कैलकुलेशन को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, वो सीखो। अगला सवाल है हमारा, इफ़ एज इनकम इज 60% लेस देन बी, देन बीज इनकम इज वॉट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ एज इनकम। बिल्कुल वही सेम है भाई, 16% लेस बोल रखा है, इसका मतलब माइनस में 3/5, 1/5 20%, माइनस 3/5 मतलब 60%, वो भी लेस बोल रखा है। अब मुझे बताना है बी की इनकम कितना ज़्यादा है। भाई यहाँ पे ए की इनकम जो थी वो बी से कम थी, तो ये मतलब कम की मेरी फ्रैक्शन आ गई। अब बी की मुझे बताना है कितना ज़्यादा है, तो जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, -3 और 5 अपना 2 होता है, तो 2 अपना बेस आ जाएगा और ऊपर एज इट इज़ मेरा 3 आ जाएगा। इस बार मुझे कितना पूछ रखा है, बी का इनकम कितना ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब मैं मोर लगा दूंगा प्लस, ठीक है, और 3/2 अपना 150% होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है मेरा, when a number is increased by x% then by how much it should be reduced to get back to its original percent। मतलब कोई भी एक नंबर है, जो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो सपोज एक 100% नंबर है अपने आप में, ठीक है, अगर मैंने उसको इंक्रीज़ किया x% से, मतलब अगर मैंने उसको x% से बढ़ा दिया, तो अब वो कितना नंबर हो जाएगा, वो 100% प्लस में एक्स का 100%, मतलब 100% प्लस में 100 का x% हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला 100 में अगर आपको 20 ऐड करना है, 20% ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करोगे, 100% और 100 का ही 20% ऐड करूँगा, 100 का 20% 20 होता है, तो 20%, तो 120% हो जाएगा यहाँ पे। तो वही तो यहाँ पे 100% में अगर मैं x% ऐड करूँगा, तो 100% प्लस का 100 का x% कितना होगा, अपना x%, ठीक है। अब अगर मुझे फिर से वापस जाना है, अगर मुझे 100% में जाना है, तो मैं इसमें कितना माइनस करूंगा, यही पूछ रखा है ना। देन बाय हाउ मच इट शुड बी रिड्यूस टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल नंबर, मतलब अगर मैं इसको कितना परसेंट कम करूँ अब कि मैं अपने ओरिजिनल नंबर पे पहुंच जाऊंगा। तो देखो अब मुझे ये अपना बेस हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे इसको बेस मान के इस वाले नंबर पे जाना है, तो नीचे अपना 100 प्लस एक्स तो आएगा ही, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस दे रखा है ना, तो आप इन सबको काट लो, यहाँ पे हर उसमें केवल प्लस दे रखा है। ठीक है, अब मैं इसको, मेरा बेस ये हो जाएगा। अब मुझे कितना वापस करना है, कितना पीछे जाना है, मुझे x% मैंने बढ़ाया था, तो x% नहीं, मुझे पीछे जाना है, और x%, अब मुझे परसेंटेज में फाइंड करना है। ये तो अपना फ्रैक्शन आया, मुझे परसेंटेज में फाइंड करना है, तो मैं इसके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंट में आ जाएगा, तो माइनस का x इंटू में 100/100 प्लस एक्स, अपना ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, इसकी 100 से मल्टीप्लाई करके तब जाके हमारा फ्रैक्शन परसेंट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, इफ़ 60% ऑफ 120 और इफ़ 60% ऑफ अ नंबर इज़ 120 मोर देन 20% ऑफ अ नंबर, देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33:1/3% ऑफ द नंबर। देखो क्या बोल रखा है, कोई भी एक नंबर है ना, उसका 60% 20% से 120 ज़्यादा है, 60% का नंबर 20% से 120 ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब भाई 20% से 60% कितना ज़्यादा है, अपना 40% ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, और नंबर में कितना ज़्यादा है, रियलिटी में कितना ज़्यादा है ना, 120 ज़्यादा है, इसका मतलब 40% की वैल्यू अपनी 120 दे रखी है, कितना गुना है, 3 गुना। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि 28% उसी नंबर का 33:1/3% से कितना कम है, 28%। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस 33 -28, क्योंकि 28% 33.1/3 इस टू, मतलब 33:1/3 से कितना कम है, माइनस करूँगा तो आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 33 में से माइनस करूँगा 28, तो 5, और 5 1:3% अपना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे 3 गुना, भाई 40% का ये 3 गुना है, तो इसका भी ये 3 ही गुना हो जाएगा, 5 3 15 प्लस 1 16/3, 16/3 का जब मैं 3 गुना करूँगा तो 3 से 3 कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है, इफ़ ए इज़ 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी एंड सी इज़ 30% मोर देन डी, देन बाई वॉट। देखो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ए बी से ज़्यादा है, बी सी से कम है, सी जो है वो डी से ज़्यादा है, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे ना, तो आप हमेशा सवाल को इस तरीके से बनाओ कि ए का रेशो मेरा बी से दे रखा है 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा मतलब प्लस का 1/4, अगर मेरी बी की वैल्यू 4 है, तो ए मेरा बी से 25% ज़्यादा है, मतलब 5 है। अब यहाँ बी का दे रखा है सी से 40% कम, मतलब माइनस का 2/5,
ठीक है। तो बी का रिलेशन दे रखा है सी से और फिर दे रखा है मेरा सी का रिलेशन दे रखा है डी से, तो सी रेसो डी, एक तरीके से रेसो ही तो है ये। तो बी जो है मेरा 40% कम है, 40% कम मतलब सी से, अगर मेरी सी की वैल्यू 5 है तो 40% कम मतलब 2 कम है, तो 2 कम मतलब मेरा बी क्या है 3 दे रखा है। अब यहाँ पे सी दे रखा है 30% ज़्यादा है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 प्लस का 3, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बोल रखा है। तो डी अगर 10 है तो मेरा यहाँ पे सी कितना होगा 13 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। मुझे यहाँ पे पूछ रखा है देन बाई व्हाट परसेंट ए इज लेस देन डी। कभी भी आपको अगर पहले और लास्ट वाले में रिलेशन दे रखा है ना, तो आप इसी तरीके से, यही वाला पैटर्न इस तरीके से आप सोल्व किया करो। तो ए और डी में अपना रिलेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो जो कटना था कट गया, अब इनकी सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 जा 39 और यहाँ पे 4 10 जा 40, तो आप देखो ये रेशो आ गया। अब यहाँ पूछ रखा है देन बाई व्हाट परसेंट ए लेस देन डी, मतलब ए डी से कितना कम है, ए डी से कितना कम है, ए डी से कितना कम है, एक कम है, और डी मेरा बेस हो जाएगा क्योंकि मुझे डी से बताना है, तो 40 हो जाएगा, 1/40 मतलब 2.5%, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। एक्चुअली ये कुछ है नहीं, आप इसको वैसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जो ए है वो बी से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो अगर मैं ए रेशो बी निकालूं तो कितना ज़्यादा है अपना, 25% ज़्यादा है, इसका मतलब ए की वैल्यू 5 है, अगर बी की वैल्यू 4 है, ठीक है। बी जो है वो 40% लेस है सी से, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रेशो फाइंड करूँ कि जो बी है और सी है, तो बी और सी का रेशो कितना होगा भाई, 40% कम मतलब 2/5। तो अगर मेरी सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 2 कम है तो 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे दे रखा है सी जो है वो 30% ज़्यादा है डी से, तो इसका मतलब सी और डी का रिलेशन दे रखा है, सी ज़्यादा डी से कितना परसेंट, 30%, 30% की अपनी फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो इसका मतलब अगर मेरा डी 10 है तो सी मेरा यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कट सकता है, 5 से 5 कट रहा है, सी से सी कट रहा है और बी से बी कट रहा है, तो ए रेसो डी आ गया। ए रेसो डी अपना कितना है, 13 दिया 39, 4 10 जा 40, 39/40, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल में पूछ रखा है कि ए जो है मेरा डी से कितना कम है, ए कितना कम है, मेरा एक कम है 40 से, तो 1/40 होता है कितना अपना 2.5%, तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे, यहाँ पर भी 2.5% आया, ठीक है। तो आप चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उसी तरीके से करो। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ए और बी दो पॉइंट हैं जो कि एक दूसरे की दूरी कितनी है उसकी, ए है और ये बी है, ठीक है। इनकी टोटल डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे सी जो है वो पॉइंट है ए बी के बीच में, यहाँ पे ऑन लिखा है, ठीक है। सी जो है वो पॉइंट है ए बी पे सच दैट ए सी इज़ 3 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे कहीं सी ले लूँ ए बी के ऊपर, तो यहाँ पे दे रखा है कि जो ए सी है वो मेरा 3 सेंटीमीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाई 6%, देन द लेंथ ऑफ सी बी इज डिक्रीज बाई, मतलब अगर इस वाले लेंथ को, है ना, अगर मैं इसको 6% इंक्रीज़ कर दूं, जब मैं 6% इंक्रीज़ करूँगा तो ये मेरा पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मुझे बताना है कि जो सी बी है उसकी लेंथ कितना कम हो जाएगा। भाई अगर मैं इधर से इधर आऊँगा तो जाहिर सी बात है इस पूरे वाले जो सी बी की लेंथ है वो कम हो जाएगी, तो कितना कम हो जाएगी वो मुझे बताना है। जैसे यहाँ पे देखो 3 का मैंने 6% बढ़ाया, 3 का 6% कितना होगा अपना, इस तरीके से 3 का 6% निकाल लूँगा। अब मुझे बताना है कितना कम हो जाएगा, ये अपना कितना बचा, जब ये टोटल 5% है तो ये 3% हुआ, तो ये अपना 2% है। अब 2% में से ये कितना कम हो जाएगा, मैं यहाँ पे नीचे 2 लिख दूंगा तो पता चल जाएगा भाई, 2 का 3 का 6%, 2 का कितना परसेंट होगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा। तो परसेंटेज से यहाँ पे देखो 2 से ये 3 बार में कट गया, 3 3 9, 9%, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। आपको डायरेक्ट निकालना है, ये नहीं कि पहले ये निकालना है कि जो कि 0.18 आएगा, फिर 0.18 अपने 2 का कितना परसेंट है। अब ये फ्रैक्शन आ गया, इसको फिर 100 में मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से ये 9 बार में गया, है ना, 0.09 आएगा ना, 0.09, जब आप 0.09 की 100 से मल्टीप्लाई करो तो 9%। ऐसे नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट निकालना है कि 3 का 6% अपना 3 × 6%, और 2 का वो कितना परसेंट होगा अपना 2 नीचे कर देंगे तो आ जाएगा 2 का कितना परसेंट होगा हमारा 3 का 6%, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से करवाया, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस तरीके से करो, ये अपना बेस्ट तरीका है। अगला सवाल दे रखा है, एक वाटर पाइप है जिसको मैंने कट किया है 2 पीस में, लॉन्गर पीस जो है वो 60% लेंथ है जो मैंने उसको कट किया। तो जैसे मेरे यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे क्या है, एक पाइप है, ठीक है, एक क्या ये पाइप है। अब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो मेरा बड़ा वाला हिस्सा है ना वो 64% है, और जो छोटा वाला बच जाएगा वो कितना परसेंट होगा, फिर कितना परसेंट होगा अपना 36%।
ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कट किया तो अपना बड़ा वाला 64% है, दूसरा वाला 36% है, या फिर अगर मैं इसको रेशो से बताऊँ 64% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/25 होता है अपना 4%। तो 16 के इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 16 4 जो 64 आ जाएगा, तो 64% हो जाएगा 16/25। इसका मतलब अगर मेरे पाइप की टोटल लेंथ 25 है तो बड़ा वाला हिस्सा मेरा यहाँ पे 16 हो जाएगा, छोटा वाला हिस्सा मेरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब मुझे बताना है बाय हाई मोच परसेंटेज इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। तो जो बड़ा वाला पार्ट है वो छोटे वाले पार्ट से कितना ज़्यादा है, जो यहाँ पे 16 है वो 9 से एक्चुअली कितना ज़्यादा, यही पूछ रखा है। फ्रैक्शन में देखो, अगर मैं इसको फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ, 9 से ये 16 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, और मुझे 9 से कंपेयर करना है तो यहाँ पे 7/9 आ जाएगा। भाई मैंने 1/9 आपको बता रखा है 11.11%। जब मैं उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 77.77%। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन 2 टैंक्स ए एंड बी इज द रेशो ऑफ 6:5। इसका मतलब जो वॉल्यूम दे रखा है ना, 2 टैंक है मेरे पास ए और बी, दोनों का रेशो दे रखा है 6 है। अगर इसमें मेरा 5 लीटर पानी है तो इसमें 6 लीटर पानी है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक ए इज इंक्रीज बाई 30%। अगर मैं वॉल्यूम ए का जो पानी है उसको 30% इंक्रीज करता हूँ, जब मैं 30% निकालूंगा 6 का, देखो 6 का अगर मैं 30% निकालूँ, जब मैं यहाँ परसेंटेज से नीचे करूँगा, है ना, या फिर आप ऐसे ही समझो 6 3 18, और 18 मतलब 1.8, क्योंकि एक से कट जाएगा वो 18 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा 1.8, तो अगर मैं इसमें 1.8 प्लस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि देखो अगर मैंने ए का जो पानी है उसको 30% इंक्रीज़ किया तो फिर मुझे बी का कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा कि दोनों टैंक का वाटर बराबर हो जाएगा। पहले रेशो क्या था, 6:5 था। अब मैंने ए में 30% पानी और बढ़ा दिया तो 7.8 हो गया। अब मुझे ये पूछेगा कि मैं बी में कितना और पानी ऐड करूँगा कि वो 7.8 हो जाएगा, है ना, बराबर लाना है मुझे। तो कितना ऐड करूँगा, 2.8 ऐड करूँगा, और कितने का बेस होगा, क्योंकि मुझे 5 में ऐड करना है तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब 1/5 मेरा 20% होता है, तो मैं 28 की यहाँ पे 2.8 की 20 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरा परसेंटेज में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0 से तो अपना पॉइंट हट जाएगा, 28 2 56, तो 56 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा किस तरीके से करना है, क्या सवाल में बोल रखा है। अगला सवाल है मेरा, इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी इज ग्रेटर देन सी। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जैसे मेरे यहाँ पे 3 नंबर ए और बी और सी, जो ए है ना वो मेरा बी से लेस है 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है। इसका मतलब अगर मेरा बी 5 है ना तो ए मेरा 2 कम है, 3 है। और सी जो है वो 40% है सम ऑफ ए, सम ऑफ ए मतलब 5 3 8, और उसका भी 40%, 40% मतलब 2/5। तो ये अपना टोटल यहाँ पे रेशो आ गया ए ओ बी सी का। तो मुझसे यहाँ पे पूछ रखा है कि जो बी है वो सी से कितना ग्रेटर है ना। देखो अगर मैं तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से फ्रैक्शन हट जाएगा, तो ये 5 3 15, 5 5 25, और यहाँ पे जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 5 हट जाएगा, तो 8 दूनी 16। अब मुझे बताना है कि बी जो है वो सी से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है नंबर में, 9 ज़्यादा है, और नीचे यहाँ पे 16 से मुझे कंपेयर करना है तो 16। तो देखो 16 का मतलब कितना होता है, 16 का जो फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे 1/16 है, 16 को जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो 6:1/4 आएगा। अब 9 6 54, और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, तो 4 2 8, तो 54 + 2 56.1/4, 56:1/4। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको पूरा करके दिखा दूँ, देखो 9/16 अपना कितना है भाई, 9 × 1/16 ले सकता हूँ। 1/16 में आपको बता चुका हूँ 6:1/4% होता है। 9 6 54 प्लस में 9/4। अब यहाँ पर मैं 4 से इसको फिर से डिवाइड करूँगा, 2 बार में आएगा, तो 54 प्लस में 2 प्लस में 1/4, तो 54 + 2 56:1/4। हालांकि आपको ऐसा करना नहीं है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पे मन मन में ही आपको सवाल को यहाँ पे उड़ा देना है, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आएगा। ये तो उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया तब भी ये वाली कैलकुलेशन, तो वो ऐसे समझ लो। लेकिन एक बात कान पे ध्यान से सुन लो कि आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगला सवाल है हमारा, द सैलरी ऑफ एक्स वाई जेड आर इन द रेशो 2:3:5, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ जेड मोर देन दैट ऑफ एक्स। तो कि यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है, उनका जो सैलरी है, टोटल जो सैलरी है ना वो रेशो में दे रखा है 2:3:5। इसका मतलब अगर एक्स की सैलरी 2 है तो वाई की 3 होगी और जेड की 5 होगी। तब मुझसे पूछ रखा है कि जो जेड की इनकम है, जो जेड की सैलरी है वो एक्स से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 2 से 3 ज़्यादा है। 2 से कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स से कंपेयर कर रहा हूँ, तो नीचे 2 आएगा। तो कितना ज़्यादा है, 100% होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन द वाई,
देन द इनकम ऑफ जेड इज 45% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जैसे मेरे यहाँ पे 3 नंबर है एक्स वाई और जेड। जो एक्स की इनकम है ना वो 42% ज़्यादा है वाई से। इसका मतलब अगर वाई की इनकम 100 है तो एक्स की 42% ज़्यादा है, 142 हो जाएगी। और यहाँ पे जेड जो दे रखा है, जेड जो है वो 45% कम है इन दोनों के सम से। 45% कम का मतलब क्या है कि जो जेड है उसकी इनकम इन दोनों के सम का 55% है। अगर मैं इन दोनों का सम करूँगा कितना आएगा, 242। ठीक है, 242। अब इसका मतलब 45% कम है, 45% कम मतलब इनका 55% इसके बराबर होगा, जेड के बराबर। तो मुझे यहाँ पे पूछ रखा है बाय व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ जेड लेस देन द इनकम ऑफ एक्स। तो अब मुझे बताना है कि जो जेड की इनकम है वो एक्स से कितनी कम है। इसका 55% निकाल लो, 50% निकाल लो, मतलब आधा। आधा कितना आएगा, 121। और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो 5% आ जाएगा। 10 से डिवाइड करूँगा तो 12.1 जब मैं इसको प्लस करूँगा कितना आएगा अपना 133.1 आएगा, 133.1। तो जेड की वैल्यू 133.1 आ गई। अब मुझे बताना है ये 142 से कितना कम है। कितना कम है, देखो अगर मैं 0.9 ऐड करूँ तो 34 हो जाएगा, 6.9 और 8.9। तो 8.9 मेरा 142 का कितना परसेंट होगा, यही बताना है, क्योंकि 8.9 ही कम है। तो 8.9 कितना है 142 का। देखो अगर मैं इसका 10% निकालूं, अगर मैं इसका 5% निकालूं, 10% तो ज़्यादा आएगा। अगर इसका मैं 5% निकालूं कितना आएगा, लगभग 7.1 आएगा। ठीक है, अगर मैं 1% और निकालूं तो कितना आएगा, 1.42 आएगा। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो 8.52 आएगा। ठीक है, तब भी मैं यहाँ नहीं पहुँचा, मुझे और कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे और ऐड करना पड़ेगा 0.38। ठीक है, अब 0.38 अगर मैं फाइंड कर लूँ 142 का कितना परसेंट है, तो मैं ये कितना आया 6%, अपना 8.52 है तो 6% मैं प्लस कर दूंगा। देखो आंसर क्या है, 6.3% है, 6.7% है। ये तो होने वाले नहीं है क्योंकि अपना आंसर 6 से बड़ा ही आने वाला है। अब मुझे ये पता चल जाए कि जो 0.38 है वो इसका 0.5 से कम है तो मेरा 6.3 हो जाएगा। अगर 0.38 मेरा 0.5% से ज़्यादा है 142 का तो मेरा 6.7 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं फाइंड करूँ 0.38 कितना परसेंट होगा, देखो अगर मैं इसका है ना, अगर मैंने इसका 1% निकाला कितना है 1.42 आया। तो अगर मैं इसका 0.5% निकालूँ तो कितना आएगा, लगभग 0.71 आएगा। देखो 71 से छोटा है, इसका मतलब ये 0.5% से कम है तो 6.3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6.7 होगा नहीं क्योंकि 0.5 से ये ज़्यादा वैल्यू है 0.7, तो ये 0.5 से कम है तो 6.3 ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, द इनकम ऑफ ए इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, देन द इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, मेरे यहाँ पे 3 नंबर हैं, जैसे ए बी और सी, ये 3 लोग हैं मेरे। जो इनकम है ए की वो 25% ज़्यादा है बी से। भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इसका मतलब अगर बी की इनकम 4 है तो ए की इनकम कितनी है, 5 है। यहाँ पे बोल रखा है इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। 65% कम मतलब 35%, है ना भाई। 65% अगर कम है तो इसका मतलब आपकी इनकम उन दोनों के सम का 35% है। 5 4 9, 9 का 35%, 7/20 होगा। 1/20 अपना 5%, 7/20 अपना 35%। अगर मैं तीनों को 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से मेरा फ्रैक्शन हट जाएगा, तो 20 पंजे 100, 20 चौका 80 और यहाँ पे 9 7 63। अब मुझे क्या बोल रखा है, इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। अब मुझे बताना है कि जो इनकम है सी की वो ए से कितना कम है। 100 से जो भी हम निकालते हैं परसेंटेज वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, जितना भी अगर हम नंबर प्लस माइनस करें तो ये कितना कम है, 37 कम है। तो 37% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, ए बी एंड सी आर 3 नंबर, ए इज 45% मोर देन सी एंड बी इज 20% लेस देन द सम ऑफ ए एंड सी, तो अप्रोक्सीमेटली बाई व्हाट परसेंट ए इज लेस देन बी। मतलब मेरे यहाँ पे 3 लोग हैं, सपोज ए एंड बी एंड सी। ठीक है, 3 नंबर है। अब यहाँ पे जो ए है वो मेरा 45% ज़्यादा है सी से। इसका मतलब अगर सी की इनकम 100 है तो मेरा ए कितना है, 145 है। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जो बी है वो 20% कम है ए और सी का सम का। ठीक है, 20% कम मतलब 80%, बिल्कुल 80%। अब देखो इन दोनों का जब मैं सम करूँगा उसका 80% अपना बी होगा। जब मैं इन दोनों का सम करूँगा कितना आएगा अपना 245। 245 का अगर मैं 80% निकालूँ, 80% मतलब 4/5। ठीक है, 4/5 से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 80% आ जाएगा। कितने बार में जाएगा, 5 4 20 और 5 9 45। अब जब मैं 49 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा अपना 160 और 36 196। अब मुझे क्या बताना है कि जो ए है वो कितना परसेंट कम है बी से। इसका मतलब 145 196 से कितना कम है, नंबर में कितना कम है बताओ, 45 और 6 51। 51 मुझे बताना है 196 का कितना परसेंट है, क्योंकि कितना परसेंट कम है
51 कम है 196 का, 196 में बेस ले लूँगा अपना, नीचे आ जाएगा मेरा। तो 196 का 51% कितना होगा, अगर मैं ये फाइंड कर लूँ तो मैं पता कर लूँगा कि जो मेरा ए है वो बी से कितना कम है। अब देखो, अगर मैं देखो सारे आंसर में ज़्यादातर 25%, 26%, 25.4, यहाँ पर एक ही 35% है। अगर मैं इसका 25% निकालूँ, 25% मतलब इसका अगर मैं 1/4 निकालूँ कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36। अगर इसका 25% कितना आ रहा है अपना 49 आ रहा है भाई, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, जब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करोगे 49 की तो 196 आ रहा है। इसका मतलब 25% अपनी 49 है। तो इसमें अगर मैं 2 और प्लस करूं तो मेरा 51 आ जाएगा। कितना परसेंट होगा 196 का, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 25% से बड़ी आएगी वैल्यू, ठीक है। 25% तो आने वाला नहीं है और 0.4% भी नहीं होगा क्योंकि 2 है, 196 का 2 0.4% नहीं होगा क्योंकि आप यही देखो ना 1% ही लगभग अपना 1.96 है, जो कि लगभग 2% के बराबर है, दो के बराबर है लगभग। मैं अगर 49 में 2 ऐड करूं तो मेरा पूरा 51 आ जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा 51 कितना परसेंट है 196 का। तो लगभग मैं कितना ऐड करूँगा 1%, क्योंकि 1.96 ही है लगभग 2 के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं 25% में 1% और प्लस करूँ 26%, और 26% होगा मेरा 196 का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, इफ़ ए इज 75% लेस देन बी एंड सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, देन सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। मतलब यहाँ पर भी मेरे 3 लोग हैं सपोज। तो यहाँ पे अगर मेरा दे रखा है ए, बी और सी, ए जो दे रखा है वो 75% कम है बी से। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। इसका मतलब अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 3 कम है 1 है, ठीक है। सी जो है वो 75% है, डिफरेंस ऑफ ए और बी, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा अपना 3, और उसका 75% मतलब 3/4, 1/4 25%, 3/4 अपना 75%। अब अगर मैं तीनों को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा फ्रैक्शन हट जाएगा, यहाँ पे 4 नीचे से हट जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये 4 चौक 16, और अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये फ्रैक्शन कट जाएगा, तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब मुझे बताना है कि जो सी है वो कितना ज़्यादा है ए से। इसका मतलब सी कितना ज़्यादा है, देखो 5 ज़्यादा है और 4 मुझे क्योंकि ए से कंपेयर करना है तो नीचे 4 आएगा, तो 5/4 भाई, 1/4 25%, तो 5/4 125%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, इफ़ ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी, इफ़ सी इज 30% मोर देन डी। ये तो हम कर चुके हैं ना, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया अपना, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, इफ़ ए इज 28% मोर देन बी एंड, इसकी जगह एंड होगा, and C is 25% less than the sum of A and B, then by what percentage will C be more than A। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, A और B और C, ठीक है। अब यहाँ पे A जो है वो 28% ज़्यादा है B से, है ना। इसका मतलब क्या, अगर मेरा B 100 है तो ए हमारा 128 हो जाएगा क्योंकि 28% ज़्यादा है। अब यहाँ पे सी दे रखा है 25% कम है ए और बी के सम का। अगर मैं इन दोनों का सम करूँ कितना आएगा अपना 228 आएगा। 25% कम मतलब 3/4, बिल्कुल 3/4 होगा। अब अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूँ 57 आएगा। 57 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 171, तो 171 अपनी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे बताना है देन बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए, मतलब मुझे बताना है कि ए से अपना सी कितना परसेंट ज़्यादा है। नंबर में देखो कितना परसेंट ज़्यादा है। अगर मैं इसमें 2 प्लस करता हूँ 30, 30 में अगर मैं 40 प्लस करता हूँ तो 41, 71 तो 42, और एक और प्लस करूँगा तो 71। तो अब मुझे बताना है कि 128 से मेरा 171 कितना ज़्यादा है। देखो अगर मैं इसमें 2 प्लस करता हूँ तो 130 हो गया, और 30 में अगर मैं 40 प्लस करता हूँ 70 आ जाएगा। इसका मतलब 42, और एक और प्लस करना तो 43। तो 43 मुझे बताना है 128 से कितना ज़्यादा है, क्योंकि 171 जो है वो 43 ज़्यादा है 128 से। तो अगर मैं 43 पता कर लूँ 128 का कितना परसेंट है, तो मेरे को मिल जाएगा कि जो सी है वो कितना ए से ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई, मैं ऐसे सवाल करवा चुका हूँ आपको पीछे, पूरा ये एक तरीके से अपने आप में टाइप है। ये पे यही तो बताना है कि ए से मेरा सी कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ऐसे 43 ज़्यादा है, और ए से मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए मेरा ए नीचे आ गया। अब देखो अगर मैं इसका 1/3 करता हूँ, है ना, 1/3 करता हूँ तो लगभग 40 के आसपास आएगा। देखो अगर मैं करूँ, कैसे मैंने पहचान लिया तुरंत अगर कि मुझे 1/3 करना है, क्योंकि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये 4 बार में जाता है। इसका मतलब 40 पॉइंट समथिंग आएगा, और मुझे यहाँ पे 40 पॉइंट समथिंग के आसपास फाइंड करना है। तो अगर मैं इसका 1/3 करूँगा तो कितना आएगा, लगभग 42.6666% आ रहा है ना, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे 128 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा अपना 42
2/3 आएगा। 2/3 अपना 66 होता है, ठीक है, 66% होता है, तो यहाँ पे 42.666%। इसका मतलब 1/3 जो कि परसेंटेज में अगर निकालूँ तो 33.33% होता है, वो अपना 42.66% के बराबर है। मुझे इससे थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 43 से लगभग 0.34 ज़्यादा है। तो 0.34 इससे अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ 33.33 में, जो कि अपना लगभग ऑप्शन नंबर ए है। देखो यहाँ पे 33.6% है, जो कि 33.33 से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि मुझे ज़्यादा चाहिए भी। 42.66% से 43 भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यही मेरा आसपास का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बिल्कुल मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड करनी, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट में वैल्यू दे रखा है। तो 33.6, 32 तो मेरा कम हो जाएगा, जाएगा ही नहीं, मतलब 1% और एक्स्ट्रा आना चाहिए। 43% बड़ा हो जाएगा, 28% ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, इफ़ एज इनकम इज़ 40% ऑफ बीज इनकम, है ना, एंड बी इज़ 24% मोर देन सी, देन बाई वॉट परसेंटेज इज सी इज इनकम मोर देन एज इनकम। देखो यहाँ पे ए जो है वो बी का 40% है, और जो बी है वो 24% सी का इनकम है। इसका मतलब सी से सब कुछ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरी आगे से आगे चलता जाएगा, ए बी सी। अगर मैं यहाँ पे सी को 100 मान लेता हूँ, तो जो बी है मेरा वो 24% ज़्यादा है सी से। अगर मेरा सी 100 है तो बी मेरा 124 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए का जो इनकम है वो 40% ऑफ बी है। इसका मतलब ए का जो इनकम है वो 40% बी है, 40% बी का है। तो अगर मैं इसका 40% निकालूँ, मतलब 2/5, 2 जब मैं 5 करूँ तो 24 पॉइंट कितना आएगा अपना, 24.8 आएगा, है ना। और अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा अपना, लगभग 49.6 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि सी का जो इनकम है वो ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। सी का इनकम जो है वो ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, बताओ कितना परसेंट ज़्यादा है। मैं इसमें कितना प्लस करूँ कि 100 आ जाएगा। इसमें अगर मैं प्लस करूँ 0.4 और 50.4 अगर मैं इसको मैं प्लस करूँ तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब 50.4 मेरा ज़्यादा है ए से सी की वैल्यू। और किससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 49.6 से, तो 49.6 आ जाएगा। अब देखो मुझे यही पता करना है कि जो 50.4 है वो 49.6 का कितना परसेंट है, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो सी का इनकम है वो ए से कितना ज़्यादा है। अब 50.4 को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, 49.6 प्लस में 0.8, है ना, और यहाँ पे 49.6। तो 49.6 और 49.6 को जब मैं डिवाइड करूँ तो 1 मतलब 100%, तो 100% से तो ज़्यादा ही आने वाला है ना। तो ये आंसर तो अपने होने वाले नहीं है। अब मुझे ये पता करना है कि ये 4% ज़्यादा होगा या फिर 1.6%। भाई 0.8 अगर मुझे पता चल जाए 49.6 का कितना परसेंट है तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर देखो अगर मैं इसका 1% निकालूँ ना तो अपना लगभग 0.496 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं 2% निकालूँ तो लगभग, अगर मैं इसको लगभग 500 ले लूँ तो लगभग 1 के आसपास आ रहा है। अप्रोक्सीमेट में ले रखा है, लेकिन 1 आ रहा है और मुझे 0.8 चाहिए। इसका मतलब 2% से भी थोड़ा सा कम आएगा। यहाँ तो 4% ज़्यादा है ना, 104%। अगर मैं 100 में 4% जोड़ूँ, 4% तो ज़्यादा है, 2% से भी कम आ रहा है। इसका मतलब 1.6 मेरा करेक्ट होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी 101.6 मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, इफ़ ए इज 120% ऑफ बी एंड बी इज 65% ऑफ सी, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखो सी का बेस दे रखा है तो मैं ए बी और सी ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरा सी 100% है तो बी कितना है, 65% है सी का, तो यहाँ पे 65 एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। जब भी आपको देखो ए का बी का दिया रहा है, बी ए सी से दिया रहा है, तो आप पहले सी को लेट कर लिया करो, फिर उससे सी को 100 मान लिया करो, फिर उससे आपका परसेंटेज इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा और ए का भी आ जाएगा। इससे आसानी होती है। अगर आप पहले ही ए का ले लो, फिर बी का, फिर सी का लो, तो उससे आसान ये होगा कि मैं पहले सी का ले लूँ, क्योंकि सी को बेस मान के फिर बी की बताई गई है, फिर बी को बेस मान के ए का बताया गया है। तो अब यहाँ पे जो बी है वो 65% है सी का, तो 65 आ गया। अब ए जो है वो 120% है। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/5। भाई 1/5 20%, तो 6/5 120%। तो अगर मैं इसका 6/5 निकाल लूँ तो वो ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 65 का 120% अपना ए है। तो ये 5 से चल जाएगा 13 बार में, 13 6 78। तो इसका मतलब ए अपना क्या है, 78 है। अब मुझे बताना है, देखो अगर तीनों का सम दे रखा है 121.5, अगर मैं इन तीनों का सम करूँ 100 60 और 70, कितना हो जाएगा अपना 230 और 8 5 13 243। 243 जो ऐसे सम आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 121.5, ठीक है। कितना गुना है लगभग, है ना, लगभग आधा करने पे आ रहा है ना, क्योंकि इसका आधा कितना होगा अपना 120 और 3 का आधा 1.5, तो 121.5 दे रखा है, लगभग आधा। तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे
सी की जगह रख दूंगा, बी की जगह रख दूंगा, ए की जगह रख दूंगा, फिर मैं उसका आधा कर दूंगा तो अपना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करना है ना, आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट में भी इसका आंसर बताना। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको इसकी जगह बस वैल्यू को पुट करना, फिर उसका अपना 1/2 से यानी कि आधा कर देना, अपना वैल्यू आ जाएगा। अगला सवाल है मेरा, 11/5 of a number A is 22% of a number B, then number B is equal to 2.5% of a third number, है ना। इसका मतलब सबसे पहले दे रखा है कि जो 11/5 ऑफ नंबर ए, मतलब ए का 11/5 जो है वो 22% बी के है। 22% मतलब 22/100। ठीक है, अब देखो ये 11 से कितने बार में चल जाएगा, 2 बार में चल जाएगा, 2 से कितने बार में चल जाएगा अपना 50 बार में चल जाएगा। ठीक है, 5 से ये कितने बार में चल जाएगा अपना 10 बार में चल जाएगा। अब देखो ए इज इक्वल टू 1/10 बी आया। ठीक है भाई, 1/10 ही तो आया यहाँ पे, तो 10 की जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर आप बी को यहाँ ले आ लो, तो a/b आ जाएगा। a/b अपना 1/10 आ गया। इसका मतलब a की वैल्यू अगर 1 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो नंबर b है वो इक्वल टू 2.5% ऑफ थर्ड नंबर c। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40। इसका मतलब कि अगर मेरी c 40 है, c अगर मेरा 40 है तो b कितना है, 1 है, क्योंकि b मेरा c का 2.5% है, तो c अगर 40 है तो b मेरा 1 है। अब इस फ्रैक्शन को जोड़ दो, देखो कैसे जोड़ते हैं, है ना। देखो यहाँ पर b की वैल्यू 10 दे रखी है, तो यहाँ पर भी मुझे 10 बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे नीचे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब देखो सब सेम बन जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 ही आएगा, और यहाँ पे ऊपर तो मैं सबसे 1 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो 10 की 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाएगा। नीचे मुझे इसको भी 10 बनाना है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 ही आ जाएगा। 40 की अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 400 आ जाएगा। तो ये अपना फ्रैक्शन जो है अब जुड़ गया। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ना है ये आई थिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना कितना दे रखा है, ए से बी का रेशो दे रखा है 1:10, और बी से सी का रेशो दे रखा है 1:40 दे रखा है, क्योंकि बी मेरा 2.5% है सी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे करोगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका रेशो जो है बिल्कुल आपस में जुड़ जाएगा। 1 आ गया, 10 आ जाएगा, और 40 की जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपना 400 आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले भी यही आ रहा था हमारा। अब यहाँ पे दे रखा है जो सी की वैल्यू है वो 5500 है, मतलब सी का वैल्यू अपना 5500 दे रखा है। देखो 00 से 00 कट गया, 4 से अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूँ, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 55/4। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना है सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। 80% अगर मैं ए की फाइंड करूँ तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। भाई 10 का 80% 8 आता है, 1 का 80% 0.8 आएगा। ठीक है, और 40% ऑफ बी, 10 का 40% अपना 4 होगा। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे देखो सम बोल रखा है, सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी, तो जब मैं इसको सम करूँगा तो 4.8 आएगा। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। भाई 1 की वैल्यू 55/4 आया, तो 4.8 की वैल्यू 55/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ आ जाएगा। अगर मैं इसकी 12 से 12 बार में चल जाएगा 1.2 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे देखो 10 ले लिया, 12 5 जो 60, 12 5 जो 60, तो 660 आया। 660 में 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 66 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस सवाल को देखो दोस्तों, अजय हैज़ 20% लेस कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्री देन विजय हैज़, एंड विजय हैज़ 40% मोर कॉइन्स सच कॉइन्स देन संजय हैज़। इसका मतलब अजय के पास 20% कम कॉइन है जो कि अलग अलग देशों के, विजय से 20% कम है, और विजय के पास संजय से 40% ज़्यादा है। देन बाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन्स विच संजय हैज़ लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन्स विच अजय हैज़। इसका मतलब फिर मुझे बताना है कि संजय के पास कितना कम है अजय से। देखो 20% कम है, अजय, विजय और संजय है, मेरे पास 3 लोग हैं। अब मैंने आपको कुछ ही क्वेश्चन पहले बताया था, अगर अजय का कंपैरिजन संजय से किया जाए, विजय से, फिर विजय का कंपैरिजन संजय से किया जाए, मतलब जब भी इस तरीके से दिया रहे तो जो लास्ट में है संजय, उसको आप पहले मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि जो विजय है उसके पास 40% ज़्यादा कॉइन है मेरे पास संजय से। तो मैं संजय से स्टार्ट करूँगा अपना रेशो निकालना। 40% ज़्यादा मतलब 2/5। इसका मतलब अगर मेरे पास संजय के पास 5 कॉइन है तो विजय के पास 7 कॉइन है, क्योंकि 40% ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, अजय के पास 20% कम है विजय से। 20% कम मतलब 4/5, 80% है। 80% 7 का अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा अपना, लगभग 7 4 28, 28/5 आएगा। ठीक है, अगर मैं तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे से मेरा फ्रैक्शन हट जाएगा, तो कितना आएगा 28, 7 5 35 और 5 5 25। अब देखो आ गया मेरा तीनों, है ना, बिल्कुल सिंपल वे में। अब मुझे बताना है कि संजय के पास कितना कम कॉइन है अजय से। अजय से कितना कम है संजय के पास, 3 कम है, और 28 में नीचे लूँगा क्योंकि मुझे अजय से बताना है। फिर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा।
अगर मैं एक झलक अपने ऑप्शन में देखूँ ना, देखो सब लोग जितने भी ऑप्शन है 10.7, 10.6, 10.5, 10 कितने पास पास है ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो ये दोनों 4 से जा रहा है, 4 से 25 बार में जा रहा है, 4 से 7 बार में जा रहा है। 25 दिया 75, 75 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 10 7 जो 70, कितना बचा 5, ठीक है। तो कितना आएगा अपना, लगभग 0.7 आएगा, क्योंकि 7 7 जो 49, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए कंसेप्ट के साथ, और भी कुछ नई PYQs के साथ। इसीलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी, ऐसी वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको इस क्लास की PNG चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ताकि आप डायरेक्टली ईजिली से वहाँ पर जाके एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।